Hello students, welcome to our new video from the chapter Chemical Kinetics. So today we are going to discuss about a new topic that is instantaneous rate. Instantaneous rate क्या होता है? It is defined as the rate of change of concentration of any one of the reactant or product at a particular time. ये हमें क्या बताता है कि कितना चेंज हुआ किसमें, रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में. तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट. ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो गया कि आपका कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है. चेंज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. अगर रिएक्टेंट होगा तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और अगर प्रोडक्ट होगा तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. और हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना जो आपका कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो चेंज करेगा या फिर प्रोडक्ट का चेंज करेगा. ओके, अब लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट. कुछ नहीं करना होता, बस हमने लास्ट में हमने करा था ना रेट ऑफ रिएक्शन. लास्ट वीडियो में फर्स्ट वीडियो थी उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करता है. वहाँ पे हम क्या नोट कर रहे थे, वहाँ पे हम नोट कर रहे थे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. बस इंस्टेंटेनियस में स्मॉल टाइम होता है. इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, स्मॉल चेंज. ओके, तो स्मॉल चेंज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे dt लेते हैं. dt का मतलब होता है बहुत कम टाइम, या स्मॉल टाइम, या डी आर ले रहे हैं तो स्मॉल चेंज हो गया. ओके, तो यहाँ पे हम स्मॉल डी लेते हैं. ट्रायंगल जो जिसको हम डेल्टा बोलते हैं वो हम नहीं लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम डेल्टा रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. और इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या लेंगे, डी आर अपॉन डी टी. इंस्टेंटेनियस में हम लेते हैं डी आर डिवाइडेड बाय डी टी. ये करते हैं. सो हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. सपोज ये आपके पास रिएक्शन है H2 प्लस I2 विल गिव यू 2HI. ओके, वैसे HI देता है बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 नोट किया. लेकिन आप ये भी ध्यान रखना कि आपको जो भी रिएक्शन गिवन हो आपको चेक करना होगा केमिकल काइनेटिक्स में कि वो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं. अगर आप अनबैलेंस्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा एंड विच विल कॉज यू लॉस, मींस उससे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. तो हमें इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है. तो इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे R इज इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट के साथ क्या आता है, माइनस H2 और I2 रिएक्टेंट है. तो रिएक्टेंट के साथ क्या आएगा हमारे पास, माइनस साइन. तो यहाँ पे हो जाएगा डी आई डी. हमने क्या लिखा यहाँ पे डी लिख लिया. पहले H2 है तो हम क्या लिखेंगे डी और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे H2 अपॉन डी टी. इंस्टेंटेनियस में हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं. अब इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे. अब हम I2 की बात करते हैं माइनस डी और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा I2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू. मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नीचे नोट कर लेती हूँ, बट आप लोगों को एक ही लाइन में लिखना है. अब यहाँ पे 2 आ गया. अब 2 क्या करेंगे, 2 को 1/2 कर देंगे. जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसको 1/2 की फॉर्म में कर लेंगे. तो डी एच आई प्रोडक्ट क्या है आपके पास, HI अपॉन डी टी. अब देखिए मैंने रिएक्टेंट के साथ क्या लगाया, माइनस साइन लगाएंगे. रिएक्टेंट रिड्यूस होता है, प्रोडक्ट के साथ मैंने कोई माइनस साइन नहीं लगाया. और सपोज कीजिए कि आपको इसी का ही क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा और रिएक्टेंट फर्स्ट वाला क्या है आपके पास, H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू. नेक्स्ट वाला रिएक्टेंट आपके पास क्या है, I2 है तो माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू. अब प्रोडक्ट आपके पास क्या है, HI, तो 1/2 सब में करेंगे. चाहे आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालें या रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी कांस्टेंट होगा उसको 1/1 की फॉर्म में लिखेंगे. डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस में समझ में आ गया होगा कि हम क्या लिखते हैं, स्मॉल डी लिखते हैं. ओके, सपोज इस रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. अगर आपसे रेट बोलेंगे तो आप सिंपली यही करेंगे, माइनस PCl5 के साथ क्या आएगा, डेल्टा रिएक्टेंट है तो इसलिए हमने माइनस साइन लगाया अपॉन डेल्टा टी. और आपके पास प्रोडक्ट में क्या है, PCl3, तो इज इक्वल टू PCl3 के साथ हम कोई माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा PCl3. PCl3 के साथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ PCl5 के साथ लगाएंगे अपॉन डेल्टा टी. की प्रोडक्ट है तो हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे. इज इक्वल टू में मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नीचे नोट करूंगी, बट आप लोग एक ही लाइन में नोट करना. Cl2 अपॉन डेल्टा टी. अगर आपसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट तो यहाँ पे डी करना है, यहाँ पे और नीचे dt कर देना. ओके, बस इतना ही करना है. अगर रेट बोलेंगे तो खाली डेल्टा टी और डेल्टा यूज करेंगे. अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे 1/2 और साथ में क्या आएगा माइनस का साइन डेल्टा. N2O5 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में नोट करेंगे. इज इक्वल टू यहाँ 4NO2 है, मींस 1/4 और साथ में माइनस का साइन हम नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये प्रोडक्ट है NO2. और इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, O2 के साथ कोई नीचे कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा NO2 इनका डेल्टा टी आपका रह गया तो हम डेल्टा टी भी पुट कर देते हैं, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी. ओके, अब नेक्स्ट वाले का हम नोट करें इज इक्वल टू लगाकर. नेक्स्ट क्या है आपके पास, O2 अपॉन डेल्टा टी. ये आपने